हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, यूआईडीआई ने अभी 29 सितंबर को एक और नई घोषणा कर दी है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जो बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बीच में जो 2 वर्ष का जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट था वो तो रहेगा ही, लेकिन उन्होंने नई घोषणा ये की है कि जो 5 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उनको अब बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और ये जो घोषणा उन्होंने किया है ये मतलब आज ही के दिन से लागू हो जाएगा। आज 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया है। अब आज के बाद जितने भी बायोमेट्रिक अपडेट होंगे वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक 5 से 15 वर्ष जिनकी एज रहेगी उनको कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। इसके पहले 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बीच में जिनकी एज होती थी उनका बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन जिनका 7 वर्ष से बाद में या 17 के बाद में, जैसे 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष जिनका एज हो जाती थी उनको अगर अपडेट करवाना पड़ता था तो वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक फ्री वाले कैटेगरी में नहीं आता था। उनको पेमेंट 100 रुपये का देना पड़ता था। लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल ही में यूआईडीआई ने रेट शुल्क भी बढ़ाया हुआ मैंडेटरी बायोमेट्रिक का 125 रुपये किया और डेमोग्राफिक अपडेट का 75 रुपये कर दिया है। तो इसी के चलते यूआईडीआई ने ये फैसला किस लिए लिया, मैं इसका एक नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, सर्कुलर दिखाऊंगा कि इसके लिए प्रॉपर प्रावधान किया हुआ है यूआईडीआई ने। अभी मैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यूआईडीआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि फैसला तो काफ़ी वाकई अच्छा है, लोगों को काफ़ी सुविधा देने वाला है और इसमें लोगों को अब शुल्क नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए, आधार होल्डर के लिए काफ़ी अच्छा है कि उनको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी भी यूआईडीआई के पास ऐसा रिकॉर्ड है कि जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 2 वर्ष के भीतर अपडेट हो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको 2 वर्ष के भीतर अपडेट करवाना चाहिए। अगर वो लोग अपडेट नहीं करवाते इसलिए उनका आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाता है 28 रेगुलेशन में। और जब उनका आधार डीएक्टिवेट होता है तो वो इधर उधर के चक्कर लगाते रहते हैं, आधार सेंटर के चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है। कई बार रीजनल ऑफिस जाते हैं, वहाँ से भी नहीं होता है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही आधार सेंटर और यूआईडीआई का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ भी काफ़ी इस तरह के फेस करना पड़ता है, इस तरह की समस्याओं को लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि लोग बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकें, इसके लिए फैसला लिया गया। चलिए अब यूआईडीआई को वो सर्कुलर आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो यूआईडीआई ने अभी 29 सितंबर 2025 को इशू किया है। और मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखाऊंगा। और ये जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। ये 1 वर्ष के लिए लागू किया गया है, यानी कि आज 1 अक्टूबर 2025 है। इसी के ठीक 1 वर्ष बाद तक ये सर्विस फ्री रहेगी। जैसे बायोमेट्रिक अपडेट है ये फ्री रहेगा, और जैसे पहले इसके पहले जो डेमोग्राफिक अपडेट था, जो डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसी तरीके से इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और ये 1 वर्ष से के अंदर सभी लोगों को अपडेट होना है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि जिसका भी बायोमेट्रिक अपडेट होना है वो 5 से 17 वर्ष के बीच में जो भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं, जिससे उनको उनका जो आधार है वो अपडेट हो सके और वो डीएक्टिवेट ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिस मेमोरेंडम है, 29 सितंबर 2025 को ये जारी किया गया है। सब्जेक्ट है वेवर ऑफ चार्ज फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 1 MBU1 ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 7 to 15 ईयर्स रिगार्डिंग an Aadhaar number holder is required to update his her Aadhaar with the biometric information upon attaining the age of 5 and 15 years. The mandatory biometric update service is free of cost to the children in the age group 5 to 7 years and 15 to 16 years. सेकेंड नंबर का यहाँ जो है ये मेन पॉइंट है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द MBU पेंडेंसी इन मिशन मोड द अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू वेव ऑफ द चार्जेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द आधार नंबर होल्डर टू कैरिंग आउट MBU1 in the age group of 7 to 15 years for a period 1 year 1/10/2025. This is issued with approval of competent authorities। का मतलब आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है किस किसको भेजा गया है, यूआईडीआई टेक्स सेंटर को भेजा गया है और ऑल यूआईडीआई रीजनल ऑफिस, डायरेक्टर मीडिया डिवीजन और डायरेक्टर CRM को भेजा गया। और इसका मैंने यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका जो हिंदी वर्जन है इसको मैंने ट्रांसलेट भी किया है जिससे आसानी से सबको समझ में आ सके। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं वो लोग इसमें समझ गए, लेकिन ये आसानी से सबको समझ में आ सके तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, विशेष 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU1 के लिए शुल्क के छूट में के संबंध में
आधार संख्या धारक को 5 और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने आधार को बायोमेट्रिक जानकारी के साथ अपडेट करना आवश्यक है। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सेवा 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क है। मिशन मोड में MBU लंबितता को कम करने के लिए प्राधिकरण ने 1/10/2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के MBU1 कराने के लिए आधार संख्या धारकों से वसूले जाने वाले शुल्क को माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। इसका मतलब यही है कि अब 1/10/2025 से 7 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे बायोमेट्रिक अपडेट होगा, मैंडेटरी बायोमेट्रिक होगा, उनका जो पेमेंट लिया जाता था 100 रुपये, जो कि अब आज से 125 रुपये हो गया है, उसके लिए बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। और ये किस लिए लिया गया है? MBU लंबितता को कम करने के लिए। लंबितता का मतलब है कि जो पेंडेंसी थी, जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ था, UIDAI के पास रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के जो केस थे कि 5 से 7 वर्ष और 5 से लेकर 15 वर्ष तक कोई बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाता है, जिसके कारण आधार डीएक्टिवेट बार बार हो जाते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो ये आप लोग ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, और ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फाइल है इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप आधार ऑपरेटर हैं तो आपको ही सुनना चाहिए। जिनके पास भी आधार है उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए और अपने आसपास में इनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को जानकारी होगी तभी वो लोग अपडेट करवाएंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। इसलिए किसी भी आधार सेंटर से आप लोग अपडेट करवाइए, आसानी से अपडेट हो जाएगा और आप जो डीएक्टिवेट वाली प्रॉब्लम है उससे बच सकेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।